हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। सॉरी। आज हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, पी प्लांट के सिंगल कैरेक्टर को लिया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या होता है, इसके टू पेयर ऑफ गैमेट्स को लेके हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि हमने क्रॉस कराना है दो पी प्लांट को जिनके दो पेयर हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट्स, जिसके हमने दो पेयर क्या लिए, कैरेक्टर्स लिए या फिर ट्रेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब देखो पेरेंट्स जो हैं वो है, सॉरी, वो है राउंड ग्रीन, इनटू रिंकल येलो सीड्स। ये क्या है, राउंड ग्रीन सीड्स हैं। अब बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको मैं साइड में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। राउंड को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। राउंड जो होता है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिंकल को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ग्रीन को हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं और येलो को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। अब सर ये क्यों समझाया, अभी आपको समझ आएगा कि मैंने आप लोगों को ये क्यों कहा कि राउंड को हम आर लेते हैं, रिंकल के लिए हम स्मॉल आर यूज करते हैं, ग्रीन के लिए हम स्मॉल वाई लेते हैं और येलो के लिए हम कैपिटल वाई लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इनके गैमेट्स लेंगे, ये पेरेंट्स हैं। एक है राउंड ग्रीन सीड्स, यानी कि जो हमने मटर का प्लांट लिया वो राउंड है, यानी कि गोल है, और उसके जो सीड्स का कलर है वो ग्रीन है। हमने उसको क्रॉस कराया एक मटर के प्लांट से जो कि रिंकल है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी शेप का है, और उसका जो कलर है वो येलो है। अब इनके जो गैमेट्स आएंगे वो आएंगे क्या, आर आर वाई। भाई आर आर हमने ले लिया किसके लिए, राउंड के लिए, और ग्रीन हो गया हमारा क्या, स्मॉल वाई हो गया हमारा ग्रीन के लिए। इसको मैंने क्रॉस कराया रिंकल येलो सीड्स, किसके साथ मैंने इसको क्रॉस कराया, रिंकल येलो सीड्स के साथ। सो अब देखिए यहाँ पर, अब इनके गैमेट्स क्या है बेटा, इसके गैमेट्स हो गए आर वाई, इसके गैमेट्स क्या हो गए आर। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास कुछ आया आर वाई, तो हमारे पास आया ये आर वाई वाई। तो आर कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, इनको बोलते हैं राउंड ग्रीन सीड्स, इसको बोलते हैं रिंकल, इसको बोलते हैं येलो सीड्स। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमने देखा हमारे पास एक चीज आई आर वाई वाई, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, अब बेसिकली हमारे पास आ गई फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन आई हमारे पास आर आर वाई। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे हमने इसमें टी टी का केस किया था, कि एक सिंगल गैमेट इज सफिशिएंट होता है क्या करने के लिए, जैसे कैपिटल टी इज इनफ है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, ऐसे ही एक कैपिटल आर इनफ है सीड को राउंड बनाने के लिए, और कैपिटल वाई ही इनफ है क्या करने के लिए, सीड को का कलर जो है येलो बनाने के लिए। तो ये जो कलर आएगा ये आएगा हमारे पास राउंड येलो। तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई वो आर वाई आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, किसका, हम फर्स्ट जनरेशन। तो बेटा फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करेंगे, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर वाई वाई इंटू आर वाई वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे कैसे होगा ये, ठीक है। हमने इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे हमने दूसरे केसेस में बनाया था।
अब हम जब इनकी सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास जनरेशन आएगी कौन सी, सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपको क्या है, सीड्स क्या है, एक राउंड। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पास हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर है। एक है आर वाई, आर स्मॉल वाई, आर वाई, आर स्मॉल वाई। ऐसे ही इसी के गैमेट्स होंगे, ये देखिए आर वाई, आर वाई, आर वाई और आर वाई। ये हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हमारी सेकेंड जनरेशन में मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, करने से पहले देखते हैं क्या है। मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ, कि 4 हैं तो मुझे 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब देखिए बेटा, क्या है मेरे पास, आर वाई, आर वाई, आर वाई और आर। अब इसको किसी के साथ, इसी के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, आर वाई, आर वाई, आर वाई, सॉरी ये कैपिटल है, नीचे वाला आर वाई। अब हम इनको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ किया जाएगा, इसको एक बार इसके साथ करना होता है, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको करते हैं। क्या क्या आता है देखिए, जब मैंने फर्स्ट वाले से किया तो आर आर वाई वाई आया, सेकेंड वाले में आर आर वाई वाई आएगा, तीसरे में क्या आएगा, आर आर वाई वाई, और चौथे में क्या आएगा हमारे पास, आर आर वाई वाई। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको अब इससे करेंगे, आर आर वाई वाई। अब इसको इससे किया, आर आर वाई वाई। अब मैंने इसको इससे किया, आर आर वाई वाई, आर आर वाई। अब इसको इसके साथ करेंगे तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। अब इसको इसके साथ करिए, क्या आएगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। अब इसको इसके साथ कीजिए, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई। इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इसको इसको एक बार इसको, इन्हीं हमने दोनों फैक्टर्स को लिया। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई राउंड येलो की, इसको हमने क्या किया, एक एक बार मल्टीप्लाई किया। कहते एक बार इसको, एक इसका ये देखो, एक गैमेट बनाइए, एक बनाइए, एक बार ये लिया और एक बार ये लिया, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ से हमारे पास ये जनरेशन है। अब हमारे पास कुछ टेबल आ गई। अब बेटा हमें इनका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलिए। हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आएगा कैसे, अब हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा हमारे पास वो आएगा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। तो बेटा एक बात देखिए, रिंकल ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर आर वाई वाई। तो हम टेबल में फाइंड करेंगे जो भी हमने बनाई है कि कितने बारी अपेयर हुआ। रिंकल का मैंने भी आपको बताया था, रिंकल येलो,
ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों क्या है, रिंकल है, ये दोनों येलो भी काम करेंगे। और या फिर आर आर कैपिटल वाई, जहाँ पे हमें ये दिखेगा यहाँ पे हम इसका रेशियो लेंगे। अब रिंग राउंड ग्रीन पे आ जाइए, तो राउंड ग्रीन एक तरीके से इस तरीके से भी आ सकता है और आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है। अब राउंड येलो की बात करते हैं तो आर आर वाई वाई भी हो सकता है, आर आर वाई वाई भी हो सकता है, आर आर वाई वाई भी हो सकता है। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये कैसे, इसमें कितनी बार अपेयर होंगे। तो टेबल पे चलते हैं एक बार और फिर हम देखते हैं रिंकल येलो रिंकल ग्रीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है। जब हम टेबल पे वापस आए तो मैंने देखा मुझे सिर्फ एक ही दिखा राउंड और ग्रीन, सॉरी रिंकल एंड ग्रीन, तो ये रहा। तो रिंकल एंड ग्रीन मुझे एक बार दिखा, तो मैंने रिंकल ग्रीन को लिख लिया 1 टाइम। रिंकल ग्रीन कितनी बार आया, 1 टाइम। अब मैं रिंकल येलो करता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, इजी हो जाएगा। अब आपको क्या ढूंढना है, आर आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर आर आर कैपिटल वाई वाई कितनी बार आ रहा है। तो बेटा देखो एक तो ये दिखा आर आर कैपिटल वाई वाई 2, और ये 3, तो ये 3 दिखे आपको, स्मॉल लेटर्स में आते हैं, तो ये हो गया 3, ये इसके 3 आ गए। अब हमने देखना है राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन के लिए मैंने आपको बताया कि आर आर वाई वाई स्मॉल वाई हम उसमें ढूंढेंगे। तो देखते हैं अभी कहाँ पे है हमारा आर राउंड ग्रीन। तो बेटा ये तो येलो है क्योंकि इसमें कैपिटल आ गया, ये भी डोमिनेंट हो जाएगा, कैपिटल है, ये भी डोमिनेंट हो जाएगा, ये भी। हाँ ये डोमिनेंट नहीं हो रहा, एक आ गया, ये भी डोमिनेंट है, दूसरा ये आ गया, ये भी डोमिनेंट नहीं है क्योंकि इसमें दोनों क्या है, ग्रीन है। अब ऐसे ही हमें तीसरा ढूंढना है, ये आ गया एक, इसका भी रेशियो क्या आ गया, 3। अब बचे क्या हमारे पास, राउंड येलो। तो जो रिमेनिंग है वो बाकी सारे हमारे क्या होंगे, राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने आ गए बेटा, तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया कि भाई राउंड येलो सीड्स हमारे पास 9 है, राउंड ग्रीन सीड्स आए 3, रिंकल येलो सीड्स हमारे पास 3 आए, और राउंड ग्रीन सीड्स आया हमारे पास, सॉरी रिंकल ग्रीन सीड्स आए 1। होप सबको समझ आ गया, बहुत इजी है। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन पे क्या आते हैं, भाई देखो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, अभी हमने किया, अभी हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आ गया क्या, हमारा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9, ये 3, ये 3 और ये, तो आप बोल सकते हैं ये फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:3:3:1। तो इजिएस्ट वे है ये सॉल्व करने का। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स जो है उनको भी हमें देखना है। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या आई, ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने क्या निकाली इसमें से, मेंडल ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो मेंडल ने 2-3 बातें बोली, उनको देखते हैं। कहता व्हेन अब देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन की, अब जब हमने कहता है कि द व्हेन आर आर यानी कि राउंड येलो, सॉरी व्हेन आर आर
वाई वाई, यानी कि राउंड ग्रीन सीड्स को जब हमने क्रॉस कराया रिंकल येलो सीड्स के साथ इन फर्स्ट जनरेशन, जब भी हमने पीछे किया तो हमें क्या मिला बेटा, राउंड येलो सीड्स मिले। जब ये राउंड येलो सीड्स हम मिले, हमने जब इनको दोबारा इनसे ही क्या कराया, इनके गैमेट से क्या किया, मल्टीपल किया, तो हमें क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन किया हमने। तो कहता है सेल्फ पॉलिनेशन जब हमने किया ऑफ F1 प्लांट्स, तो ये देते हैं पेटर्नल फिनोटाइपिक एंड टू मिक्सचर सीड्स। तो इन्होंने हमें एक फिनोटाइपिक रेशियो दिया, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस हमारे पास आया कुछ ऐसा 9:3:1। अब ये 9:3:1 है क्या, तो 9 का मतलब है कि जब हमने इनको क्रॉस कराया तो मोस्टली जो सीड्स मिले वो क्या मिले, राउंड येलो, वो 9 थे। 3 हमें ऐसे मिले जो राउंड ग्रीन थे, 3 ऐसे मिले जो रिंकल येलो थे, और एक ऐसा मिला जो रिंकल क्या था, ग्रीन। तो ये फिजिकल रेशियो हमें मिला क्या, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3 एंड रिंकल ग्रीन 1। चलिए अब इसे कंक्लूजन्स पे क्या आते हैं, हम क्या कंक्लूजन हम यहां से निकालते हैं। क्या कंक्लूजन्स पे आए हैं, अब यहां से आया क्या बेटा, यहाँ पे ये देखा गया कि जो राउंड और येलो है ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आई राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट। ठीक है। सेकेंड आया अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन शो दैट द जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब सेकेंड में क्या आया भाई, सेकेंड में हम ये बोल सकते हैं कि जब अकरेंस हुआ किसका, अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, भाई नया कॉम्बिनेशन आया फिनोटाइप, तो ये शो करता है दैट जीन्स क्या है एक दूसरे के लिए, जीन्स फॉर राउंड येलो, जो राउंड और येलो सीड्स हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। राउंड एंड येलो सीड्स ये इनर्ट कर रहे हैं, आर इनर्टेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच। तो आपको समझ आया। चलिए एक बार ऑब्जर्वेशन दोबारा बता देते हैं कि व्हेन RRYY क्रॉस विद, यानी कि राउंड ग्रीन सीड्स को जब हमने क्रॉस किया राउंड रिंकल येलो सीड्स के साथ फर्स्ट जनरेशन में, तो जो हमें यहाँ पे मिले राउंड येलो सीड्स मिले। जब हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया तो हमें एक फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है 9:3:1। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया जब हमने इनको क्या किया, क्रॉस किया दोबारा, तो राउंड येलो सीड्स हमें 9 मिले, राउंड ग्रीन सीड्स हमें 3 मिलते हैं, रिंकल येलो हमें 3 मिले और रिंकल ग्रीन। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जो भाई राउंड और येलो सीड्स हैं ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो अब इसके बाद जो अकरेंस हुआ न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन का, दैट इज 9:3:3:1, इसमें जो राउंड और येलो सीड्स थे ये क्या थे, इन्होंने इनहर्ट किया अपने आप को इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, तभी इनका रेशियो क्या रहा, ज्यादा रहा। चलिए दैट्स इट अबाउट दैट्स ऑल अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। यही है डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने आपको ऑब्जर्वेशन में कराया था। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। फॉर नाउ इतना ही है, आगे क्लास में हम करेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।